मैंने फैसला किया है कि हम लोग वापस नहीं जा रहे। अगर आपको वापस नहीं जाना तो आप ना जाएं, मुझे वापस जाना है। बादशाह तो मिस सनिया, हाँ मिस सनिया, हाँ बादशाह मैं सोच भी नहीं सकता कि आप और आप मुझे पहचान लेंगी। आपने पहचान कर मुझे बड़ा खुश कर दिया है और ये मेरे लिए एजाज है और बाइस इफ्तिखार है कि आप मुझे पहचान गई। इफ्तिखार कौन? नहीं, मेरा मतलब है ये मेरे लिए बहुत काबिले फख्र बात है कि आपने मुझे याद रखा। कैसी बातें कर रहे हो बादशाह, तुम्हें मैं अच्छी तरह पहचान गई हूँ। वैसे ये सारा सामान तुम्हारा है? जी, आपके खादिम का है। तो फिर आप अपने खादिम को प्लीज बुलाइएगा और उसे कहे कि मेरे गेट के सामने से सारा सामान क्लियर करें क्योंकि मुझे गाड़ी अंदर लानी है। ओह मिस सनिया, मैं कैसे अपने जज्बात का इजहार करूं? इस तहक्कुम को, इस अंदाज़े तकल्लुम को कान तरस गए थे सुनने को। कवाचे, ये कौन सी जबान बोल रहे हो? ये वही जबान है जो बरसों से खामोश थी मिस सनिया। अल्लाह रहम करे, आपके औसान वैसे ही खता रहते? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको देखकर हो गए। सरीना, चांदनी, किसे आवाज दे रही है? बच्चों को। दो बच्चे? बच्चियां। अच्छा तो हो गई? जी नहीं, वो तो मेरी भी गई थी लेकिन वो आरजी थी। अच्छा ये मेरा फर्जंदे अर्जुमन है। बेटा सलाम करो, मिस सनिया है। अस्सलाम वालेकुम मिस सनिया, मेरा नाम शमसुद्दीन इल्ततमिश है। ये अकेले आदमी का नाम है? जी। ये सरीना है और ये चांदनी। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यानी एक ही छत के नीचे क्या मशरिक और मगरिब का इम्तजाज है। और वो कहाँ के बने हुए? वो कौन? बच्चियों के अब्बा। दोनों पाकिस्तानी हैं। है? यानी दो कर ली? जी, यहाँ एक नहीं संभाली जा रही, दो कर ली। मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब हो रही है, मैं पानी भिजवाती हूँ। कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती। वो मैंने आपके सामने वाला घर खरीदा, ये वाला? जी। अच्छा, कभी तशरीफ लाइए चाय के लिए और याद रखिए पड़ोसी का हक होता है। जी जी। चांदनी, हक्का को बुला के सामान हटाएं, गाड़ी अंदर लानी है मुझे। डैड, हु वाज शी? और उनको देख के आपकी तबीयत क्यों खराब हो गई? तुम नहीं समझोगे, अरमानों की बस भी उजड़ गई बैठे बैठे। बेटा, तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं? मेरे अब्बा का तो बहुत बड़ा तंदूर है, एक ही वक्त में 20-20 रोटियां एक साथ लगाते हैं। या हौल बला कुव्वत, मिस सनिया ने तंदूर वाले से शादी कर ली। ओह माय गॉड। नहीं, डैड, एक्सक्यूज मी। डैड। हक्का। देखा आपा बेगम, पार्क में वॉक करने गई थी, पता नहीं वहीं मर गई है। ये किससे बातें कर रही हैं? आपा बीबी के भूत से। मैं तो जा रही हूँ। बीबी, इधर अंदर आना, इधर आ। क्या पार्क में क्या तू खेती बाड़ी करने गई थी? इतनी देर कहाँ लगा दी? ये आटा कौन गूंदेगा, ये बर्तन कौन धोएगा? चल जल्दी से जाके धो। बीबी, आपको वो वाकई दिखती है? बेटा, इस वक्त मेरे पास बात करने के लिए फुर्सत नहीं है। हाँ, ये पार्क में इतनी देर क्यों लग गई? बोलो, जा ही ना सके हम। सारा का सारी सड़क तो वो उन पड़ोसियों ने रोक रखी है। अरे सनिया बाजी की गाड़ी भी नहीं अंदर आ सकी। हाँ, सड़क रोक रखी है क्या? सड़क पे तंबू लगा दिए हैं, शादी हो रही है उनके घर में। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उन्हें। रहने दे, बड़े अजीब से लोग हैं। सनिया बीबी भी अच्छी तरह से जानती है उनको। सनिया बीबी अच्छी तरह से जानती है?
क्या मतलब? और बीबी मुझे लगा बहुत ज्यादा जानती हैं। भाई भाई कैसे पता है तुम्हें ये बहुत ज्यादा जानती हैं? कौन है, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? दुबई से आए हैं। कबाचा नाम है। कबाचा? अरे कबाचा, अरे मैं कहूँ सुबह से ये जमीन क्यों हिल रही है मेरे पैरों के नीचे से? आप भी जानती हो उन्हें? अरे उसको तो सारा जमाना जानता है। वो आंधी तूफान जो है ना अपनी जेब में लिए फिरता है। अरे चांदनी, खुदा के वास्ते सब शीशे की चीजें जो है ना उनको संभाल ले, और ये जो अपने शीशे है ना खिड़कियों के, उनके ऊपर क्रॉस लगा दे, नहीं तो सारी जगह सर मारता फिरेगा उनमें। इतनी खौफनाक चीज है बीबी? अरे खौफनाक बेटा, वो तो जहां से जाता है भूचाल लेके आता है अपने साथ, और हर चीज को उड़ा के ले जाता है। ऐसा तो उनका बेटा है। हाँ, उसका बेटा भी है। अरे चलता फिरता जलजला है बीबी, बल्कि कलांचे भरता है। बीबी ये कहीं वही तो नहीं है जो सनिया खाला में इंटरेस्टेड थे? क्या थे? कुछ नहीं, मुझे चाय पिलाएंगी अच्छी सी? वो चाय तो मैं पिला दूंगी तुम्हें, पर मुझे पहले बताओ ये पहले वाली क्या बात थी तुम्हारी? मैं तो ये पूछ रही थी कि सनिया खाला ने शादी क्यों नहीं की? अल्लाह माफ करे, कबाचे से। क्यों, इम्कानात थे क्या? अरे रहने दो, इम्कानात क्या होंगे। अरे सनिया ने तो उसकी ऐसी दुर्गत बनाई है कि वो अब तक याद करता होगा। जहां सनिया उसके सामने आती थी ना, वो बेचारा बावला हो जाता था। हाँ आनी, सामने वाला मकान किसने खरीदा है? किसने? गेस करें। एक्सक्यूज मी मिस। कबाचा? हाँ, कैन यू इमेजिन, कबाचा अभी गेट पे मिला था, बिल्कुल नहीं बदला। लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? इतना बड़ा घर खरीद लिया। घर तो एक तरफ, आप गाड़ी देखती। मुझे तो बहुत खुशी हुई, और फरहान भी कबाचा से मिलकर बहुत खुश होंगे। मैं भी यही सोची थी कि जब तक वो फरहान अंकल के साथ था ना, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके साथ कोई बेईमानी कर सकता। हमें उसकी बातें कितनी भी फजूल लगती थी, लेकिन अपने बेढंगे तरीकों से भी फरहान की हर चीज में नजर रखता था। और याद है, नजर रखने के लिए उसके पास वो दूरबीन थी। लेकिन पता नहीं उसके पास फरहान के लिए वक्त होगा भी नहीं। लगता तो नहीं उसमें कोई तब्दीली आई है, उसी तरह झूम झूम कर, लुढ़क लुढ़क कर मिल रहा था। उसका बेटा भी है, बड़ा क्यूट है। उसकी बीवी से मिली? नहीं, घर के अंदर नहीं गए ना, गेट पे ही मिला था। अब देखो वो हमसे मिलने आता ही नहीं। आएगा जरूर। ये तो है, आएगा जरूर। इससे अच्छा था किसी मस्जिद में भिजवा देती, सवाब तो होता। बुरी बात है बीबी, अब तो वो हमारे पड़ोसी बन गए हैं। आज पड़ोसी बन गए, इसीलिए तो कह रही हूँ कि अपनी जान और माल की हिफाजत का इंतजाम कर लो। ये खाने भिजवाने की क्या जरूरत है? बीबी एक तो आप दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही हैं, हर एक से खाइफ रहती हैं। अभी जल्दी से खाना लेके जाइए और उनसे पूछिएगा, किसी और चीज की तो जरूरत नहीं है। अरे पूछने पुछाने की तो नौबत नहीं आती उनके यहाँ। जो चीज चाहिए होती है धड़ाल करके आते, लेके चले जाते हैं। और उस कम बखत ने तो अभी फरहान मियाँ की वो दूरबीन वापस नहीं की जिससे वो हमारे घर में झांका करता था। इन मामलात में आपकी याददाश्त बहुत तेज। अच्छा ये बताइए, रुमाल कहाँ रखा है? वो दराज में रखा है। अब खाना ठंडा ना हो जाए, ये आप लेके जाइए, और साथ में ठंडे पानी की बोतलें भी रखिएगा। और हाँ सुनिए, उसकी बीवी से कहिएगा सुबह का नाश्ता वो हमारे साथ करे। हेलो, अभी कबाचा पूरा नहीं पड़ रहा था, उसकी बीवी को भी बुला लो यहाँ। है मेरी खुदा। जी तुम गालिबन कबाचा के बेटे हो? जी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा बेटे? शमसुद्दीन इल्ततमिश। क्या? शमसुद्दीन इल्ततमिश। इट्स ओके। अच्छा अच्छा ठीक है। बेटा ये जुबी बेटा ने भिजवाया है पड़ोस से। ये इसमें ना पुलाव है और फ्रूट चाट है और ये आपका नैपकिन, मैं उनको बता दूंगा।
अरे बेटा वो जूबी बेटा कह रही थी कि शाम को घर पे खाने। कोई बात नहीं बेटा, मैं खुद ही पहुंचा दूंगी। है चल तू जलाल तू आई बला टाल तू। एक बात तो बताए सनिया खाला, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? पता नहीं क्यों पता नहीं? क्योंकि when the time is right खुद ही पता चल जाएगा। या फिर कोई अच्छा नहीं लगा? जी नहीं, जिसके साथ जिंदगी गुजारनी होती है ना, उसका इंतखाब करना इतना आसान काम नहीं होता, खास तौर पे औरत के लिए। क्योंकि सोसाइटी समझती है कि हर औरत की एक वक्त तक शादी हो जानी चाहिए। एंड आई एम एक्सरसाइजिंग माई राइट एज अ वुमन टू चूज। जब टाइम सही होगा शादी भी हो जाएगी। हाँ, ये खासा वैलिड रीजन है। चलें, मैं सुरमा लगाने लगी हूँ। अच्छा अब सुनो, सुरमा लगाना काफी टेक्निकल काम होता है। हाँ, अगर हल्का सा भी हाथ हिल जाए ना तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। आंख का मामला है। हाँ देखो, अगर एक किडनी ना हो तो किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर एक आंख ना हो तो दूर से पता चलता है। ठीक है ना? सनिया खाला, पहले भी औरतें लगाती थी, अब भी सारी औरतें लगाती हैं। बस आप मेरा मुंह जोर से पकड़ ले और मैं जल्दी से लगा दूंगी। हद करती हो सरीना, सुरमा लगा रही हूँ, इंजेक्शन तो नहीं लगा रही कि मैं तुम्हारा बाजू जोर से पकड़ लूं। मैं बीबी को बुलाती हूँ, उसको पता होगा। नहीं 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 नहीं, आप बीबी को नहीं बुलाएंगी। मुझे सुरमा अपनी आंख में लगाना है, कान, नाक और हलक में नहीं। अब बस ये पकड़ लेना, मैं सुरमा लगा रही हूँ। ठीक है? ओके, लेट्स गो। ओके। एक मिनट, ये इसके अंदर जो चीज जाती है वो क्या पाउडर लगाए उसमें? ऑब्वियसली सनिया खाला। ओके ओके, आई एम गोइंग अगेन। ऑलराइट। सरीना, इसमें देखो कहीं एक्सपायरी डेट होगी, वो चेक करो। सनिया खाला, सुरमे की एक्सपायरी डेट नहीं होती। आंख की तो होती है ना। चुप करें ना सनिया खाला। अच्छा, मैं लगा रही हूँ। ओके। देखो, आईब्रो पकड़ने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं बस वो सिलाई जो है ना अंदर ऐसे, बस ऐसे आंख बंद करके कर ले। अगर आंख बंद कर दूंगी तो सुरमा कहाँ लगेगा? अगर आंख बंद कर लेगी तो सुरमा कहाँ? बीबी को बुलाती हूँ। क्या हुआ? आंख दिखा, नहीं दिखा सकती, मिस लग रही है आंखों में। पानी 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 पानी। सनिया खाला जल्दी करें। एक मिनट। ये लो पानी पी लो, ये लो, ये पानी पी लो। आंख में मिस लगी है, पानी क्यों पीऊं मैं? अच्छा तो फिर आंख ग्लास में डाल दो। सनिया खाला, आंख तो मैं कैसे ग्लास में डालूं? अच्छा हाँ, छुआ सही लग गया। ओए शुक्र, लग गया। ओए शुक्र। सुनो, दूसरी आंख में तो नहीं डाल रही ना? नहीं नहीं, एक भी बहुत है। ओह थैंक गॉड। ओए तुम कहाँ गई थी? ट्रैवल एजेंट के पास। क्यों? ट्रैवल एजेंट के पास इंसान क्यों जाता है? तुम वाकई वापस जा रही हो? हाँ तो और क्या। कब जा रही हो? जब सीट मिलेगी तब। आज तो नहीं मिली? हक्का ने गाड़ी कीचड़ में रोक दी थी, मुझे वापस आना पड़ा। कल फिर वापस जाऊंगी। हाय हाय, ये मेरी दिलरुबा का क्या हशर करती है तूने? अरे बीबी खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर इसको तो बैठने की तमीज ही नहीं है। दीदी, अगर आपने कुत्ते बिल्लियां पालनी थी तो ये खूबसूरत सा हसीन सा पालती। पता नहीं कहाँ से उठा लाई है इसको। दुनिया जहान की जाहिल बिल्ली और नाम रख दिया दिलरुबा। अरे जो दूध दही इसको पिलाया था ना, वो मुझे खिलाया और पिलाया होता तो ऐश्वर्या से खूबसूरत होती मैं। खबरदार, जो मेरी दिलरुबा की शान में कोई गुस्ताखी की होगी। माफ कीजिएगा बीबी जी, इसकी शान में मैं कसीदे तो लिख नहीं सकती। हाँ, अगर मौका मिला ना तो मर्सियां जरूर लिखूंगी। अरे चुप कर, मेरे दिमाग की चूल्हे आगे हिली हुई हैं। वो कबाचे के घर से आ रही हूँ, मेरे दिमाग में ना बम फट रहे हैं। क्या हुआ बीबी, पहुंचाई? अरे सूबी बेटा, मेरी बात कान खोल के सुन लो। ये कबाचा जंक्शन में ना मैं पहली और आखिरी मर्तबा गई हूँ, आइंदा वहां पैर नहीं रखूंगी। हुआ क्या है? ये खुदा गारत करे, अरे वहां नौकर कुलियों की तरह कलाबाजियां खा रहे थे इधर उधर, और ऊपर से बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह।
हुआ क्या है बताइए तो। अरे जुबी बेटा, वो कबाचे का नाम लेते हुए मेरी जुबान पे बल पड़ जाते थे, अब उसके बेटे का नाम लेते हुए तो शायद अबशारे ही निकलेंगे मेरे मुंह से। क्या नाम है उसका? शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। दो का पहाड़ा तो याद नहीं होता, उर्दू की लुगत पूरी याद कर ली तो। अच्छा बेबी बस करें, ये बताएं कि आपने उनको दावत दी? दावत? अरे वो तो मेरी ट्रे देख कर ना सलाब जदगान की तरह उनके जो नौकर थे वो उसमें यलगार डाल दी उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आई हूँ मैं अपनी। थोड़ी देर और रुक जाती, आपकी जान उन भूखों के काम आ जाती और हमारी जान आपसे हमेशा के लिए छूट जाती। जा जाके वो बर्तन धो, वो मेरा बाप धोएगा। चल यहाँ से, चोर इसको, जा चली जा। बदी ये लड़की। वैसे एक मिनट रानी बेटा, ये अपना कबाचा के पास पैसा कहाँ से आया इतना? बीबी मेहनती आदमी है, कमा लिया होगा। फरहान के किराएदारों को तंग करने के अलावा उसने कौन सा मेहनत का काम किया है? जुबी, मैं आपको बता दूं कि ये बेईमानी के बगैर कोई इतना पैसा नहीं कमा सकता। जरूरी नहीं है बीबी, कुछ लोगों के नसीब अच्छे होते हैं। हमारे पास सब कुछ था और अब कुछ भी नहीं रहा। ऐसे सुबी बेटा, फरहान मियाँ के साथ धोखा ना हुआ होता ना तो आज हमारे गेट के ऊपर भी सोने के हाथी झूल रहे होते। किस्मत का कसूर नहीं है, ये फरहान मियाँ की सादगी का कसूर है। हाँ बीबी, लेकिन पता नहीं अब किसी पे भरोसा करेंगे भी या नहीं। अरे बेटा, किस्मत वहीं घूम घाम के आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। मुझे भी पूरा यकीन है कि इस घर में खुशियां दोबारा लौट कर आएंगी। हाँ बीबी, यकीन तो मुझे भी है। कबाजा जैसा भी है लेकिन फरहान को बहुत अजीज है। हम पे जैसा भी असर डाले फरहान पे अच्छा असर डालेगा। डैड, सॉरी डैड। डैड आपसे एक बात पूछ सकता हूं? पूछो। उन खातून को देखकर आप जितना खुश हुए थे, उनके जाने के बाद आप उतने ही उदास क्यों हैं? ऐसा लगा कि जैसे मेरी लॉटरी निकल आई और लॉटरी निकलते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने लूट ली। पाकिस्तान आने का मकसद ही फौत हो गया। तो क्या आपका मकसद मेरा प्रोडक्शन हाउस बनाना नहीं था? नहीं बेटा, जज्बाती मकासद और कारोबारी मकासद बिल्कुल अलग अलग दो चीजें हैं। तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस जरूर बनेगा। यानी उनसे कोई जज्बाती ताल्लुक था? इल्तुतमिश, तुम्हें माजी में दफन मेरे इस जज्बाती राज के बारे में इतने सवालात डायरेक्ट करने का किसने हक दिया? सॉरी डैड, मगर जिस तरह पब्लिकली आप उन खातून से मिल रहे थे, आपका राज अब राज नहीं रहा। ये जज्बा छुपाए नहीं छुप सकता, लेकिन हमें उनकी रुसवाई भी बर्दाश्त नहीं है। हम कभी उनको रुसवा नहीं होने देंगे। इल्तुतमिश, मैं दुबई वापस चला जाऊंगा, लेकिन अपने इन सच्चे जज्बात पे हर्फ नहीं आने दूंगा। खैर, अब तो वो शादीशुदा भी हैं और दो दो बच्चियों की मां भी। डैड, मुझसे आपकी उदासी बर्दाश्त नहीं होती। मैं अपनी पहली मूवी आप ही के बारे में बनाऊंगा। कबाचा का इश्क। नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। मगर वो तो आपको इसी नाम से बुला रही थी। वो उनको हक है, वो मुझे किसी भी नाम से पुकार सकती हैं। अरे कबाचा, कैसे हो तुम? आनी, आप और यहाँ मेरे घर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।